हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of BYJU'S classes. BYJU'S न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के. एक बार स्क्रीन पर नजर डाल लेते हैं कौन कौन से राजा बेटा नवानी बेटे हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आई कैन सी वंश, ध्रुव, सौरभ, भूमिका, सिमरन, ऋतु, तरुण, अजय, सोनाली, ग्रेट, फरहाना, वंडरफुल नेम, अरविंद, कैसे आप, अभिषेक, ज्योति, ग्रेट जी. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपके साथ. इन्हीं 10 क्वेश्चंस में पूरे चैप्टर का निचोड़ मिल जाएगा आपको. सो जिन बच्चों ने ये चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करा है, आप इन सभी क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे. राइट? सेशन शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं. अक्सर अपने सेशंस में कहता हूं मैं ये कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है. मीन्स अगर आपको सफलता चाहिए, आपको जीवन में किसी ऊंचे मुकाम पे पहुंचना है, तो अपना चैन, अपनी नींद, ये सब त्यागनी पड़ेगी. ये कुछ समय की कड़ी मेहनत है, एक तपस्या है ये. यदि आप इसे अच्छे से कर लेते हैं ना, तो फिर सफलता आपको मिलेगी ही. और याद रखिएगा, इस दुनिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी सफलता के पीछे आपकी कहानी क्या रही अगर आप सफल नहीं हो पाए तो. सो सफल होना जरूरी है जीवन में, तभी ये दुनिया इंटरेस्टेड होगी आपकी कहानियां जानने में. और सफलता वही है जब आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाते हैं. जरा सोच करके देखिए उन लम्हों को जब आपके पास कोई आएगा और कहेगा डॉक्टर साहब आप अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं. किसी महफिल में, किसी जगह पे आप पहुंचे और वहां पे लोग आपके पास आ जाएं और आपसे पूछें कि प्लीज हमारे बेटे को, हमारे छोटे भाई बहन को गाइड कीजिए कि आपने नीट की तैयारी किस प्रकार से करी थी कि आप एक बेहतरीन रैंक ले पाए और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से आप अपनी पढ़ाई कर पाए हैं. याद रखिएगा, नीट में केवल हमें सिलेक्ट नहीं होना है, हमें एक बेहतरीन रैंक लेना है, तभी हमें एक बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बायजूस की पूरी टीम आपके साथ है. तो फिर भाई देरी किस बात की, कमी किस बात की है? एफर्ट तो आपकी तरफ से होना चाहिए. हम तो आपके द्वार तक पहुंच गए हैं. एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं. प्रीति, रेखा, फिरदौस, मृणाली, रिया, आकांक्षा, विवेक, वंडरफुल जी. मेरी बातें आपको बेहतरीन लग रही हूं तो प्यारे प्यारे लाइक्स आपकी तरफ से जरूर आने चाहिए. चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम. स्क्रीन पे आपके सामने प्रश्न का जवाब देते समय ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या लिखना मत भूलिएगा. क्वेश्चन नंबर आपको जरूर लिखना है. जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रहे हैं, अगर 1 का आंसर बी है, सी है, ए है, सो 1.a 1.b इस प्रकार से आंसर दीजिएगा. पहला क्वेश्चन, विश यू ऑल द बेस्ट. क्वेश्चन है जी, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ पॉलन मदर सेल इज 48, यदि पॉलन मदर सेल यानी पीएमसी में क्रोमोसोम्स की संख्या 48 है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोर? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है. मोहम्मद अरफान ने कहा बी. ग्रेट जी. फरहाना का कहना है ए. अरविंद कह रहे हैं जी ए. अंकिता, मृणाली, आकांक्षा, सोनाली. चलिए जी, एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. कुछ कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, गौर फरमाइएगा. स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं पॉलन मदर सेल इज डिप्लॉयड 2n इज इक्वल टू 48. इसमें होगा मियोसिस. मियोसिस 2 सब स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2. मियोसिस 1 जब होगा तो 2 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. दैट मींस n इज इक्वल टू 24. 48 का आधा हो जाएगा ना, 48 को 2 से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 24 हो गया. उसके बाद होगा जी मियोसिस 2. मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस 1 होता है रिडक्शनल डिवीजन. तो यानी हमारे सवाल का जवाब है ए. क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज ए. ये प्रश्न कहां से उठाया एग्जामिनर ने? याद कीजिए, हमने जब प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा है, प्लांट रिप्रोडक्शन में आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि किस प्रकार से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, एंथर के अंदर किस प्रकार से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. क्लियर हुआ जी पहला क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा. इवन आफ्टर किलिंग द जेनरेटिव सेल विद अ लेजर बीम, याद कीजिए पॉलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव सेल,
याद है ना, वेजिटेटिव सेल बड़ा वाला और जेनरेटिव सेल। तो एग्जामिनर ने कहा कि भाई हमने जेनरेटिव सेल को लेजर बीम से मार डाला। द पॉलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट जर्मिनेट्स एंड प्रोड्यूसेस नॉर्मल पॉलन ट्यूब। ऐसा हो जाने के बावजूद भी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब क्यों बना देता है? क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। मृणाली ने कहा है डी, रिया ने कहा है ए, दमयंती सेज डी, दीप सेज डी। चलिए एक बार ऑप्शंस आपके सामने पढ़ता हूं। लेजर बीम स्टिमुलेट्स पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ, ये तो रेलिवेंट नहीं लग रहा। द लेजर बीम डज नॉट डैमेज द रीजन फ्रॉम विच द पॉलन ट्यूब emerges. The contents of the killed generative cell permit germination and pollen tube growth. या फिर वेजिटेटिव सेल हैज नॉट बीन डैमेज्ड। हां जी, जिब्रान ने सही जवाब दिया है, अभियांश ने भी डी कहा है, आरसू जगू पटेल 2 का डी कह रहे हैं जी, ग्रेट। चलो एक बार समझते हैं, आंसर मैं बाद में बताता हूं। इधर देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन का ट्रांसवर्स सेक्शन आपके सामने है। क्रॉस सेक्शनल व्यू में आप देख पा रहे हैं ये टीएस ऑफ द एंथर, 2 लोब्स है ना, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, और हम इसे डायथीकस भी बोलते हैं। अंदर आपको थीका नजर आ रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया का जरा गौर से ये डायग्राम देखिए। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है भाई, सबसे अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। स्पोरोजीनस टिश्यू में देयर आर सेल्स विच आर कॉल्ड पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इन्होंने ही पॉलन ग्रेन बनाने हैं। अभी अभी देखा था। सो जो पॉलन मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है, जिसमें मियोसिस 1 हुआ तो बन गया माइक्रोस्पोर, जिसमें मियोसिस 2 होकर के हमें माइक्रोस्पोर टेट्राड मिलता है, जिससे कि पॉलन ग्रेन बनता है। नाउ अब गौर फरमाइएगा, ये वाली प्रक्रिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे देखेंगे माइक्रोगैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स बनने हैं ना आगे। माइक्रोस्पोर undergoes asymmetric mitosis and forms a large vegetative cell and a smaller generative cell. गौर फरमाइएगा, आपके सामने डायग्राम है। ये बड़ा वाला सेल है वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा जेनरेटिव सेल है ना, इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इसी जेनरेटिव सेल ने माइटोसिस करनी है और 2 मेल गैमीट बनाने हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर ये रहे 2 मेल गैमीट और एक है जेनरेटिव सेल। पॉलिनेशन प्रक्रिया जब होती है, एंथर से स्टिग्मा तक ये पॉलन ग्रेन पहुंच गया। अब इस पॉलन ग्रेन ने जर्मिनेट करना है। तो जर्मिनेट जब हो रहा है, पॉलन ट्यूब जब बन रही है, वेजिटेटिव सेल का रोल होता है पॉलन ट्यूब बनाने में। यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। वेजिटेटिव सेल फॉर्म्स द पॉलन ट्यूब विच कम्स आउट ऑफ द जर्म पोर आफ्टर पॉलिनेशन। आप याद कीजिए, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में एक्साइन होता है, इंटाइन होता है। तो लेजर बीम ने मेल गैमीट्स को डिस्ट्रॉय करा था, लेजर बीम ने वेजिटेटिव सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करा। तो यानी किलिंग द जेनरेटिव सेल विल नॉट हैम्पर द पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। पॉलन ट्यूब बनने की प्रक्रिया इससे प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि वो वेजिटेटिव सेल से बन रहा है। हां, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पे असर जरूर पड़ेगा, बिकॉज द मेल गैमीट्स आर नॉट अवेलेबल एज द जेनरेटिव सेल्स हैव बीन किल्ड। तो प्रश्न संख्या 2 जो है हमारी, उसका उत्तर है डी। बताइए जी, बढ़िया क्वेश्चन था। सृष्टि, लिली, प्रीति, परमानंद, अनन्या, सोनाली वर्मा, एंजल, प्रीति सिंह, भूमिका, नवीन, क्लियर है एकदम? बढ़िया था क्वेश्चन। हां जी, लाइक्स साथ के साथ आते रहने चाहिए। आपके मन में कोई सवाल है, आप साथ के साथ पूछ सकते हैं जी मुझसे। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है ना, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। इस प्रकार के और बेहतरीन सेशंस भी आप अटेंड कर पाएं। प्रश्न संख्या 3 स्क्रीन पे आपके सामने। पॉलन ग्रेन्स हैव बीन फाउंड वेल प्रिजर्व्ड इन द फॉसिल्स। पैलियानोफॉसिल्स कहते हैं ना फॉसिल ऑफ द पॉलन ग्रेन को। चूज द स्टेटमेंट दैट गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या वजह रहती है कि हजारों लाखों साल बाद भी पॉलन ग्रेन्स हमें ज्यों के त्यों मिल जाते हैं? जमीन में जहां पे आपको पॉलन ग्रेन्स के भंडार मिलते हैं, वो एक इंडिकेशन होता है कि यहां पे पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स हो सकते हैं।
चलिए जी, चारों ऑप्शंस देखते हैं। पॉलन ग्रेन्स दे फॉर्म अ सिस्ट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, क्या यह बात सही है? ऑप्शन नंबर 2, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, इंटाइन का जिक्र करा गया है यहां पे। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। मानसा, प्रतीक, मानसी, विवेक, कुलदीप, मृणाली, कार्तिकेय, कंचन, जिब्रान, फातिमा, बिल्कुल जी, ये हुई ना सही बात, एकदम सही जवाब दे रहे हैं बच्चे कि एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचर में पाया जाने वाला, जो कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स से प्रभावित नहीं होता है। यही कारण है कि हजारों साल तक भी पॉलन ग्रेन्स ज्यों के त्यों हमें मिलते हैं। चौथा ऑप्शन इसमें यह था, जर्म पोर्स वर क्लोज्ड टू अवॉइड एंट्री ऑफ वाटर, यह भी लॉजिकल नहीं लग रहा है। चलिए एक बार हम स्क्रीन पे देख लेते हैं पॉलन ग्रेन्स का ये खूबसूरत सा चित्र। पॉलन ग्रेन्स हैव बीन फाउंड टू बी वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द टफ एक्सटीरियर। वो जो स्पोरोपोलेनिन वाली बात है ना, डायग्राम याद करो। चलो, ये अंदर वाली लेयर थी इंटाइन, बाहर वाली लेयर एक्साइन, उसके अंदर एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल और आपको जर्मिनेटिव सेल भी नजर आ रहा है। एक्साइन जो होती है इट इज थिक आउटर लेयर, बाहर वाली लेयर है ना। एक्सो रेफर्स टू बाहर वाली लेयर, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। भाई ये तो रट लेना, आपको याद कर लेना है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट्स, राइट? तो स्पोरोपोलेनिन वाली बात इसका आंसर होगी। अपर्चर्स प्रेजेंट हैं उसमें जिन्हें जर्म पोर कहा जाता है और वहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। ठीक है जी। एक्साइन का और एक बात बता दूं, जो स्पोरोपोलेनिन है इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इसके ऊपर तापमान का, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, एल्कलीज का असर नहीं होता है। और इंटाइन लेयर जो है वो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। तो एक्साइन और इंटाइन दोनों याद रखिएगा। एक्साइन के स्पोरोपोलेनिन के कारण ही जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो हजारों लाखों सालों तक भी खराब नहीं होते हैं। पॉलन ग्रेन्स नीदर अंडरगो एंसेस्टेशन नॉर दे क्लोज द जर्म पोर्स टू प्रिवेंट द डिके। तो जो पहला ऑप्शन था वो सही नहीं था। सो हमारी प्रश्न संख्या 3 जो है इसका उत्तर आ रहा है हमारे पास सी। इज इट क्लियर जी? राइट बिल्कुल। चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स को भी डिस्कस करेंगे। सुरभि बेटा आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अंशिका इज इट क्लियर? गणेश, प्रीति, राइट? चलो जी आगे बढ़ते हैं। सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जी हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अच्छा गौर फरमाइएगा, मैं हमेशा ही बात कहता हूं, एग्जामिनर जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना तो लैंग्वेज पे बड़ा ध्यान देते हैं। सो हमने वहीं पे अंडरलाइन कर लेना कि भाई हमसे नॉट ट्रू पूछा है। नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स, गलत बात बतानी है। Which of the following is not true about microsporogenesis and megasporogenesis? मेल गैमिट बनने की प्रक्रिया और फीमेल गैमिट बनने की प्रक्रिया को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सी बातें सही नहीं हैं। एक से ज्यादा भी हो सकती सही नहीं। आगे ऑप्शंस दिखाऊंगा मैं, पहले आप ये बातें पढ़ लो गौर से। पहला, all the cells in the microspore and megaspore tetrad give rise to microspore and megaspore respectively। गौर फरमाइए क्या यह बात सही है या गलत है, दिमाग में रख लो। सेकंड, बोथ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स मियोटिक डिवीजन। हां भाई मियोसिस तो होता है दोनों में। नेक्स्ट, वन ऑफ देम अकर्स इन द ओव्यूल। इनमें से एक प्रोसेस ओव्यूल में हो रही है एंड द अदर इज अकरिंग इन मेगास्पोरेंजियम। ये गलत लग रही है भाई, ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम, ये तो फिर मेगास्पोरोजेनेसिस की बात हो रही है। सो यहां पे तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, ये स्टेटमेंट तो गलत लग रही है मुझे। अगला, वन ऑफ देम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक एंड द अदर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये वाली बात मुझे सही लग रही है। आगे देखते हैं जी क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनाए एग्जामिनर ने। ए ऑप्शन में ओनली 1 and 3 आर नॉट ट्रू, कि पहला गलत है और तीसरा गलत है, यही लग रहा है मुझे तो। देखते हैं आगे। बी कह रहा है कि सिर्फ तीसरा गलत है, सी कह रहा है 1, 3, 4 गलत है और डी कह रहा है 1 and 2 आर नॉट ट्रू। द करेक्ट आंसर देखते हैं, पहले समझते हैं जी मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर्स। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है जिससे कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। और ये देखिए जी फंक्शनल मेगास्पोर जिसमें माइटोसिस हुआ और माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3, 3 बार माइटोसिस हुआ है, ये 3 जनरेशन ऑफ माइटोसिस। और आप जानते हैं कि 8 सेल बनते हैं, है ना।
8 में से फिर 2 जो होते हैं न्यूक्लियाई वो बीच में आ जाते हैं सेंटर में, जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और ऊपर की तरफ ये एंटीपोडल सेल्स होते हैं। यहां पे 2 साइनर्जिड होते हैं जिनके पास फिलीफॉर्म अपरेटस है पोलन ट्यूब को आकर्षित करने के लिए, और एक एग सेल होता है। ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अब मेल गैमेटोजेनेसिस देखते हैं जरा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये वाला डायग्राम हमने पहले भी देखा था। एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटा है, टीएस ऑफ एंथर नजर आ रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया नजर आ रहे हैं, राइट। और उसमें स्पोरोजीनस टिश्यू है और पोलन मदर सेल्स हैं। पोलन मदर सेल्स में मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 हुआ, उसके बाद अल्टीमेटली माइटोसिस होकर के पोलन ग्रेन बने। ये बात हमने पढ़ी है, ठीक है जी। चलो अब एक एक स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं। जो बातें एग्जामिनर ने लिखी थी एक एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता हूं। पहली स्टेटमेंट थी ऑल द सेल्स इन माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर टेट्राड गिव राइज टू माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर रिस्पेक्टिवली। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहली बात गलत है। क्यों गलत है? ऑल द सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड ओनली गिव राइज टू माइक्रोस्पोर। लेकिन जब हम मेगास्पोर की बात करते हैं, 3 cells of megaspore tetrad disintegrate and only one of them matures to form a megaspore। तो पहली बात हो गई गलत। Microspores are the precursors of the pollen grain। Microspores से pollen grain बने। Megaspores are the precursor of the embryo sac। पहली बात गलत। चलो अब दूसरी बात, बोथ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व मियोटिक डिवीजन। ये तो हमने देख लिया, दोनों प्रक्रियाओं में मियोसिस होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है, पहली वाली गलत थी। अगली स्टेटमेंट, वन ऑफ देम अकर्स इन ओव्यूल। क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ओव्यूल में हो रहा है? नहीं, ओव्यूल तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। एंड द अदर अकर्स इन मेगास्पोरेंजियम। ये वाली बात गलत हो गई। द थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, राइट। बोथ ओव्यूल एंड मेगास्पोरेंजियम आर सेम। मेगास्पोरोजेनेसिस अकर्स इन द ओव्यूल, जबकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इन द माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एंथर। ओके, चौथी बात, फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। वन ऑफ देम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक एंड द अदर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स। देखते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस गिव्स राइज टू द मेगास्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस गिव राइज टू माइक्रोस्पोर। Formation of mature pollen grain occurs by microgametogenesis। गैमीट्स जब बनेंगे, माइटोसिस होगा तो जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बनेंगे ना, एसिमेट्रिक डिवीजन जब होता है। तो इसका मतलब है फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो अब हम देखते हैं कि जो 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी, पहली वाली गलत है, दूसरी वाली सही है, तीसरी गलत है, चौथी भी गलत है। तो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। इज इट क्लियर? सुरभि, प्रियांश, नॉट ट्रू पूछा था ना। अश्विन कंफ्यूज मत होइए, नॉट ट्रू पूछा एग्जामिनर ने, ट्रू नहीं पूछा, नॉट ट्रू। इसीलिए मैंने कहा था कि ध्यान देना है क्वेश्चन पे, एग्जामिनर ने लैंग्वेज कैसे ट्विस्ट करी है। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स? अंडरलाइन कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करें ना तो आप दिमाग में बिठा लीजिए कि पूछा क्या है। Which of the following are important floral rewards? क्या मिलेगा जी रिवॉर्ड में टू द एनिमल पॉलिनेटर? देखो भाई, पॉलिनेशन कराना है तो चाहे वो बर्ड्स के थ्रू हो, चाहे वो इंसेक्ट्स के थ्रू हो, चाहे वो रोडेंट्स के थ्रू हो, चाहे वो बैट्स के थ्रू हो, कोई फैक्टर होना चाहिए ना फूल में आकर्षित करने के लिए, है ना। अच्छी खुशबू हो, ढेर सारा नेक्टर हो, कोई चीज तो होगी तभी तो वो आकर्षित होगा उसकी तरफ। तो ऑप्शंस हैं फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल्स। Option 2, protein pellicle and stigmatic exudates। Option 3, color and the large size of the flower। या फिर nectar and pollen grains। आसान क्वेश्चन है। 5 का डी, तंजीन ने, दमयना ने, सुरभि, इरमान, कार्तिकेय, अदिति, अंशिका, मैनिका, साहिल, सोनाली, रुद्रा, रविंद्र, ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है। ग्रेट जी, यू ऑल आर फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑल माई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट्स, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट्स, कार्डियोलॉजिस्ट्स, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट्स, ऑन्कोलॉजिस्ट्स। कितनी बेहतरीन डिग्री है, मजा आ जाए ना ये आपके नाम के आगे लग जाए। बस हमेशा सोच के रखिए कि आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इवन द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ मीन्स आई एम पॉसिबल। तो संभव है सब चीजें,
है ना। सुनिए, पॉलिनेशन अकर्स थ्रू डिफरेंट एजेंसीज, है ना। बायोटिक, एबायोटिक एजेंसीज हो सकती हैं। एबायोटिक में भाई पानी हो सकता है, हाइड्रोफिली, हवा हो सकती है, एनीमोफिली। बायोटिक में भी बर्ड्स हो सकते हैं, बैट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। इंसेक्ट्स यानी बटरफ्लाईज, इसके अलावा हनी बीज, मॉथ्स, एंटोमोफिली कहते हैं इसे, है ना। देन बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है ऑर्निथोफिली, स्नेल के थ्रू मेलाकोलोफिली, मेलाकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉलस्क्स, मोलस्का फाइलम में आते हैं ना स्नेल्स। चायरोप्टेरोफिली, चमगादड़ के थ्रू, बैट्स के थ्रू, है ना। चेरोप्टेरा ऑर्डर है मैमेलिया का। नाउ सुनिएगा, जो प्लांट पॉलिनेटर एजेंसीज को यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेहतरीन बातें उनमें होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर्स, एंटोमोफिलस मतलब जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट हो रहे हैं, उनमें शोई एंड ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए वो फ्लावर्स। स्मॉल फ्लावर्स ग्रुप्ड टू बी कॉन्स्पिक्यूअस, जैसा कि सनफ्लावर में। प्रोड्यूस ओडर प्लेजेंट या फुल, अच्छी या बुरी खुशबू होगी भाई, जैसे जैस्मिन है तो बड़ी अच्छी खुशबू है, रेफलीसिया कह दें तो भाई बदबूदार होगा। ये एंटोमोफिलस फ्लावर्स के कैरेक्टर्स हैं। फ्लोरल फ्रेग्रेंस, साइज एंड कलर आर मैकेनिज्म्स एम्प्लॉयड बाय द प्लांट्स टू अट्रैक्ट स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स। रेफलीसिया देखा आपने कितना बड़ा है, ये देखा हुआ आप लोगों ने, बताइए जी। सबीना देखा है जी आपने, रिया, मायनक दत्ता, निदा, ग्रेट जी। सोनाली वर्मा पूछ रही है सर नीट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। बेटा देखो, अभी तक 1 अगस्त बोला हुआ है, सो वी होप कि ये 1 अगस्त को ही होगा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए तो अब बहुत सारा समय है हायर अथॉरिटीज के पास, एजेंसीज के पास, नीट को सही समय पे प्लान करने के लिए। कैल्शियम क्रिस्टल्स जो लिखे थे एग्जामिनर ने, इसमें कैल्शियम क्रिस्टल्स इन द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स, दे आर फाउंड इन प्लांट टिश्यूज एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, राइट, अगेंस्ट द हर्बीवोरी, कि भाई हर्बीवोरस प्लांट उनको खा जाएंगे, उनके पत्तों को, जिसके कारण जो है उनमें कैल्शियम क्रिस्टल्स पाए जाते हैं एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में। जो प्रोटीन पेलिकल की बात हुई थी, दैट इज हेल्पिंग इन पॉलन ट्यूब्स। प्रोटीन पेलिकल इन द पॉलन ट्यूब हेल्प्स इन द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन एंड पिस्टिल के इंटरेक्शन में मदद करता है प्रोटीन की ये कवरिंग, ये पेलिकल, राइट। क्लियर है जी। नो, इसके अलावा कई और प्लांट्स हैं, जैसे कि लिली की बात करें, वहां पे स्टिकी स्टिग्मा है। स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टिग्मा स्टिकी है, राइट। इंसर्टेड स्टेमन्स है पिटूनिया में। The floral rewards include mostly nectar and the edible pollen grain. यदि आप उस pollinating agencies को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, मींस प्लांट आकर्षित करना चाहता है, सो उसे रिवॉर्ड के रूप में कोई ना कोई चीज प्रेजेंट करनी पड़ेगी। सो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है डी, दैट इज नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। एंड आप में से मेजॉरिटी बच्चों ने ये सही जवाब दिया था। ग्रेट, आपके लिए तालियां भाई, हैट्स ऑफ टू यू। मैं क्लैप करता हूं क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों का जवाब सही था। खुशी, रिया, जगू, सिमरन। चलो, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज क्वेश्चन नंबर 6। क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज क्या है? तो पहले तो क्लिस्टोगैमस सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है, चिज्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी, ठीक है जी। ऑप्शंस हैं, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, ऑल फ्लावर्स एग्जिबिट विविपेरी, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मोर विगरस ऑफस्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 6 पहले समझते हैं कि ये क्लिस्टोगैमस सिचुएशन का मतलब क्या है। गौरव ने, आकाश, नीरज, तंजीन, साहिल, कविता, कृष्णा, लक्ष्य, मंतशा, अंसारी, जया, स्फूर्ति, लोकेश, ज्यादातर बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। दैट्स रियली नाइस टू सी, आई एम हैप्पी। ओके जी, क्लिस्टोगैमस सिचुएशन क्या देखा, ये बेचारा बंद सा फ्लावर दिख रहा है वियोला का। एंथर एंड स्टिग्मा दे लाई क्लोज टू ईच अदर इन अ क्लोज्ड फ्लावर। बंद है जी, कली जो है फूल की वो बंद है, और उसी के अंदर एंथर जो है, और दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड स्टिग्मा क्लोजली प्रेजेंट है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ना, बाहर का कोई पॉलन आके कंटेमिनेट नहीं कर सकता और इसका पॉलन कहीं जा नहीं सकता। तो इस फ्लावर ने चाहा, इस फूल ने चाहा कि मैं तो खुद ही पॉलिनेट होऊंगा भैया, मैं तो ऑटोगैमी ही शो करूंगा, राइट जी। ओनली सेल्फ पॉलिनेशन इज अकरिंग, दैट इज क्लिस्टोगैमस सिचुएशन, नो पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड। तो पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, राइट जी। कॉमन पेंजी में है, ऑक्जेलिया में है, ऑक्जेलिस में है ये। नाउ if the seed of a plant germinates while still being attached to the parent body, उस फिनोमिना को विविपेरी कहते हैं। अभी हमने यहां पे विविपेरी का जिक्र किया था ना क्वेश्चंस के ऑप्शन में,
तो यहां पे क्लिस्ट्रोगैमस वाले में ये वीवी पेरी वाला आंसर नहीं होगा। तो वीवी पेरी आपको समझाया गया है दैट इफ द सीड ऑफ प्लांट germinates while it is still being attached to the parent body, as you can see here in case of strawberries. सेल्फ पॉलिनेशन की जब हम बात करते हैं, एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जिटोनोगैमी। मान लीजिए ये एक पेड़ है और उसके ये अलग अलग फ्लावर्स हैं, ये मेरी 5 उंगलियां अलग अलग फूल हैं। सो ये अंगूठा भी एक फ्लावर है, तो इसी के एंथर और स्टिग्मा के बीच में पॉलिनेशन हुआ तो ये ऑटोगैमी हुआ। अब ये प्लांट तो एक ही है, मान लीजिए ये वाले फिंगर वाला प्लांट और ये वाले थंब वाला प्लांट के बीच में हुआ तो ये जिटोनोगैमी है। जेनेटिकली सिमिलर है पर ये अलग फ्लावर्स हैं ये एक ही पेड़ पर। ठीक है जी, राइट जी। ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी में पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड आर जेनेटिकली सिमिलर, सो देयर इज नो चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो यहां पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो नहीं आएगा। सेल्फ पॉलिनेशन होने का एक नुकसान क्या है, ड्रॉबैक क्या है? One of the drawbacks of self-pollination is that due to absence of genetic variation, vigor and vitality of the plant species decreases. बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, कोई नए कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी, ये नुकसान है। बिकॉज आप जानते हैं वेरिएशंस प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। What are variations? Small genetic differences which are found among organisms belonging to same species. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करेगा, फिर प्लांट है ना, वो कहेगा भैया कोई वैरायटी नहीं आ रही, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है इस चीज का। सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, राइट, ये वाली सिचुएशन क्या हो जाती है, प्लांट सेम है लेकिन वो डिफरेंट है, तो जिटोनोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, ऑटोगेमी। समझ गए, दो तरह का सेल्फ पॉलिनेशन, राइट जी। लोकेश बेटा क्लियर है? आकाश, दिवांश, राइट। चलो, सो एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स। स्वाभाविक सी बात है, क्लोज्ड फ्लावर है, अपने आप पॉलिनेट हो जाएगा वो, तो किसी बाहर की एजेंसी की जरूरत ही नहीं है, राइट जी। ये सब ये वाली बात जो है एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो मैंने नॉट को पहले हाईलाइट कर लिया ताकि मैं ऑप्शंस पढ़ने के बाद कंफ्यूज ना हो जाऊं कि एग्जामिनर ने पूछा क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटब्रीडिंग डिवाइस यूज्ड बाय द प्लांट्स, राइट। आउटब्रीडिंग डिवाइस कौन सा नहीं है? नंबर 1, यूनिसेक्सुअलिटी, कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, राइट। नंबर 2, डाइकोगेमी। नंबर 3, हेट्रोस्टाइली। एंड नंबर 4, क्लिस्टोगेमी। नॉट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटब्रीडिंग डिवाइस। हो सकता है बाकी सारी जो है वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं कि प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेट ना करके क्रॉस पॉलिनेट होना चाह रहा है, उसके लिए उसने वो सारे मैकेनिज्म बना रखे हैं, राइट। कौन सा ऐसा है जो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का डी कह रहे हैं बहुत से बच्चे। राकेश, साहिल, आकांक्षा, स्फूर्ति, वंडरफुल जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंटरटेनमेंट एरा के नाम से भी एक आईडी है। ओके जी, चलो मैं ये सारे ऑप्शंस ना पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है? अच्छा, इससे पहले एक बात बताऊं, सबने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, बेल आइकन को हिट करा है। हमारे रेगुलर क्विजेस भी होते हैं इस चैनल पे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। स्नेहा मैम, सबीहा मैम, कार्तिकेय सर, नितिका मैम, सब लोग लेक्चर्स लेते हैं इस पे, एंड ऑल ऑफ देम आर वंडरफुल टीचर्स। आप सबके लेक्चर्स अटेंड जरूर कीजिए, दिमाग के कपाट खुल जाएंगे आपके, इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस होते हैं, मजा आ जाएगा आपको, राइट जी। एक्सप्लोर कीजिएगा पूरा चैनल। चलो सुनो, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? डिवाइसेस दैट डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, वो डिवाइसेस जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देते हैं, एंड दे एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन, जो चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। चलो पहला देखते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी, मोनोशियस। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। तो जिससे ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो गई, एक फ्लावर इधर है मेल, एक फीमेल फ्लावर इधर है, ऑटोगैमी तो नहीं हुआ, लेकिन जिटोनोगैमी तो हो जाएगा, है ना जी। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। मेज में, कैस्टर में। डायोशियस में क्या है जी? फ्लावर्स जो होते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट पे है, मेल इधर है फ्लावर, फीमेल दूसरे प्लांट पर है, स्पीशीज लेकिन सेम है। ये मत सोचें कि स्पीशीज अलग हो जाएगा, इससे कि ऑटोगैमी भी प्रिवेंट हो गई और जिटोनोगैमी भी हो गई। जैसे मेल पपाया प्लांट होता है, फीमेल पपाया प्लांट होता है। डाइकोगैमी एक वर्ड यूज हुआ था,
डाइकोगैमी से क्या मतलब है? डू यू रिमेंबर एनिमल किंगडम में भी हम ही पढ़ते हैं प्रोटेंडरस सिचुएशन, प्रोटोगाइनस। प्रोटेंडरस में होता है कि मेल गैमेट्स आर मैच्योरिंग अर्लियर देन फीमेल गैमेट, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा जब हम एनिमल किंगडम में वर्ड यूज करते हैं। प्रोटोगाइनस सिचुएशन होती है कि फीमेल गैमेट मैच्योर हो रहा है अर्लियर एज कंपेयर टू मेल, तो भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो डाइकोगैमी में प्रोटेंडरी समझते हैं, एंथर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर्स बिफोर, प्रो मतलब पहले, एंड्री मींस मेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंथर मैच्योर्स बिफोर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जैसे कि ऑटोगैमी नहीं होगा, जैसे कि सेल्विया में और सनफ्लावर में। नाउ प्रोटोगाइनी सिचुएशन क्या है? गाइनी रेफर्स टू फीमेल, तो प्रोटोगाइनी हो गया स्टिग्मा मैच्योर्स बिफोर द एंथर ऑफ द सेम फ्लावर, जिससे ऑटोगैमी नहीं होगा। मिराबिलिस जलापा में है जैसा, तो दैट मींस ये वो डिवाइस हो गया जिससे आउटब्रीडिंग प्रमोट होगा। ओके, सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी से क्या मतलब है? pollen grains of the flower do not germinate on the stigma of the same flower or flowers of the same plant। तो ये भी प्लांट ने एक मैकेनिज्म बना लिया कि सेल्फ के लिए वो इनकंपैटिबल हो गया। एक और टर्म है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशन। एंथर और स्टिग्मा को लोकेशन में डिफरेंस कर दीजिए कि वो सेल्फ पॉलिनेट ना हो पाए। प्रिमरोज में, जैस्मिन में, लेथाइरम में इस तरह की सिचुएशन है, दैट इज हेट्रोस्टाइली। क्लिस्टोगैमस फ्लावर हम पहले पढ़ चुके थे कि फ्लावर जो है क्लोज्ड है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, नो पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड इन दिस सिचुएशन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटब्रीडिंग डिवाइस यूज्ड बाय द प्लांट्स, यानी क्लिस्टोगैमस सिचुएशन तो नहीं होना चाहिए ना, अगर वो प्रमोट करना चाह रहा है आउटब्रीडिंग को। इज इट क्लियर जी? प्रोटेंडरी, प्रीति प्रोटेंडरी का मतलब है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज मैच्योरिंग अर्लियर देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वंडरफुल जी, एक बार लाइक्स का राउंड हो जाए जी। फैसिनेटिंग बायोलॉजी, सुरभि बेटा, पहुल, ब्यूटीफुल नेम पहुल, जल्दी से एक लाइक का राउंड हो जाए। तब तक मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, जरा मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा गला सूखने लगा है। आपके लाइक्स बढ़ते रहेंगे ना साथ साथ तो एनर्जी आती रहेगी। सही कहा ना मैंने? अरविंद, कार्तिकेय भट्ट, याशिका, फातिमा, लोकेश, ठीक है आप? चलो क्वेश्चन नंबर 8, रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स कैन बी। इनमें से क्या क्या कारण हो सकते हैं? रीजंस for development of apomictic seeds can be endoreplication, penetration of nucellar cells into the embryo sac, formation of diploid cell without reduction division, fusion of gametes। क्या क्या कारण हो सकते हैं? अंशिका, कविता, बताओ जी। प्रसमासी, मकसूद अहमद, शिवाजी, किरण, अंशिका, आदिल भट्ट, जल्दी से फिर से पढ़ दो। रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स कैन बी एंडोरेप्लिकेशन, पेनिट्रेशन ऑफ न्यूसेलर सेल्स इनटू द एम्ब्रियो सैक, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एग सेल विदाउट रिडक्शन डिवीजन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। चलो समझते हैं एक एक स्टेटमेंट को। एपोमिक्सिक क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एपोमिक्सिक। बिना फर्टिलाइजेशन के बीज जब बनते हैं वो प्रक्रिया एपोमिक्सिस कहलाती है। डू नॉट कंफ्यूज इट विद एम्फीमिक्सिस। डू यू रिमेंबर एम्फीमिक्सिस आपने कहां पढ़ा है? आपने जब फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा ह्यूमंस में, एनिमल्स में, फर्टिलाइजेशन में आपने पढ़ा है ना, penetration of oocyte by the sperm, activation of oocyte, और फिर amphimixis, fusion of male and female pronucleus, that is amphimixis। यहां apomixis की बात हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। एपोमिक्सिक के लिए कई तरीके हो सकते हैं। there are several ways by which apomictic seeds can develop into the plant। Number 1, endoreplication। एंडोरेप्लिकेशन से मतलब क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विदाउट द सब्सिक्वेंट कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। दिस रिजल्ट्स इन डुप्लीकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। एंडोरेप्लिकेशन की डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया है। एंडोरेप्लिकेशन ऑफ हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल हैप्लॉइड है, इसका एंडो रेप्लिकेशन अगर हुआ, हैप्लॉइड एग के जेनेटिक मटेरियल का एंडो रेप्लिकेशन हो गया तो वो डिप्लॉइड एग बना देगा। आप जानते हैं हैप्लॉइड गैमीट, अगर हम मान लीजिए ह्यूमंस की बात करें, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट हैप्लॉइड है, ये फर्टिलाइज हुए तो डिप्लॉइड जाइगोट बना।
अगर हमने किसी प्रकार से एग सेल को, जो कि हैप्लॉइड है, उसके डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को एंडो रेप्लिकेट करके डबल कर दिया तो अपने आप डिप्लॉयड हो गया वो, तो है ना। जो काम मेल गैमिट के आने से हुआ था वो हमने बिना मेल गैमिट के आए ही कर लिया, ठीक है जी। द डिप्लॉयड एग सेल जो है, फिर नाउ इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग बाय माइटोसिस। जब वो डिप्लॉयड हो गया, वो एग सेल बिना स्पर्म की मदद के अब वो माइटोसिस करना शुरू कर देगा। 2, 4, 8 ऐसे बनते रहेंगे सेल्स, तो एक एम्ब्रियो बन गया, जाइगोटिक एम्ब्रियो। क्लियर है जी ये बात? अब्दुल क्लियर है दिस? राइट। शिवाजी, अंशिका, अमन प्रताप, क्रिश, इट्स क्लियर टू यू? नाउ आगे देखो, दूसरी बात जो थी, न्यूसेलर सेल्स, न्यूसेलस के जो सेल्स होते हैं, दे स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ न्यूसेलस है, न्यूसेलस सेल जो है वो डिप्लॉयड है। न्यूसेलस के सेल्स जो हैं अगर वो पेनिट्रेट करने लग जाएं और वो एम्ब्रियो बना देंगे। क्लियर है जी? कैन यू सी हियर द पेनिट्रेटिंग न्यूसेलस सेल डिप्लॉयड? ये रहा जी एग सेल, यहां से भी पेनिट्रेटिंग न्यूसेलस सेल है और ये बन गया जी न्यूसेलर एम्ब्रियो, क्योंकि न्यूसेलस के सेल्स डिप्लॉयड है, अंदर पड़ा हुआ जो एग सेल है वो हैप्लॉयड है। ये बात आपको समझ आ गई? न्यूसेलस के सेल्स दे स्टार्ट डिवाइडिंग एंड दे प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड दे विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और ये सब बिना फर्टिलाइजेशन के हुआ है। एक और तरीका क्या हो सकता है, डिप्लॉयड एग सेल जो है प्रोड्यूस होता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन। This diploid egg cell develops into an embryo without fertilization. Right? आपके सामने एम्ब्रियो सैक है, पोलर न्यूक्लियाई देख पा रहे हैं आप, एंटीपोडल सेल्स देख पा रहे हैं, साइनर्जिड्स देख पा रहे हैं। राइट जी, राइट। माइक्रोपाइल याद आ गया आपको? माइक्रोपाइल वो जगह होती है जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। तो इसका मतलब है, क्वेश्चन था, रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स कैन बी 1, 2 एंड 3, मतलब 1, 2 एंड 3, 4 नहीं होगा। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जब हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एपोमिक्सिस? इनमें से कौन सा एपोमिक्सिस का एडवांटेज नहीं है? पहला, एश्योर्ड प्रोडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, ये तो लग रहा है भाई एडवांटेज है। मैटरनल एनर्जी नॉट वेस्टेड इन अनफिट ऑफस्प्रिंग्स, superior variety once attained or selected is fixed and maintained, superior ability to adapt to changing environment। गौर फरमाइएगा, नारायण जी, पहुल प्रीत, प्रीति, आरासू, रिया महाजन, अमन प्रताप, हाँ जी कुछ बच्चे, अमन प्रताप तुमने सी कहा है, फातिमा ने कहा है डी, ओके, शुभम ने कहा है जी सी, मुस्कान भी कह रही है डी। चलो जी देखते हैं सही जवाब क्या है। ओके, एपोमिक्सिस अभी अभी बताया, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। नाउ एडवांटेजेस क्या है? बिना फर्टिलाइजेशन के अगर बीज बन रहे हैं तो एडवांटेजेस क्या है? एश्योर्ड रिप्रोडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, कि भाई अपने आप बीज बना लिए, पॉलिनेटर नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो नई जनरेशन बना देंगे चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट हो। मैटरनल एनर्जी नॉट वेस्टेड इन अनफिट ऑफस्प्रिंग, मियोसिस का ये कीमत है कि जब मियोसिस होगा वैरायटी भी आएगी, कुछ फिट होंगे कुछ नहीं भी होंगे, तो जो नहीं फिट हैं उन्हें बनाने में तो एनर्जी वेस्ट हो गई ना। फिर वेरिएशन अगर आ गई तो वेरिएशन अच्छी बुरी तो दोनों हो सकती है। सम ऑफ द एपोमिक्टिक प्लांट्स कैन अवॉइड द मेल एनर्जी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पॉलन। तो अगर एपोमिक्सिस हो रहा है तो पॉलन बनाने में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही थी वो नहीं होगी, फिर ये भी एक एडवांटेज हो गई। डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान क्या है एपोमिक्सिस के? बिना फर्टिलाइजेशन के बीज अगर बन रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल म्यूटेशंस में अगर कोई नुकसानदायक म्यूटेशन थी तो वो अगली जनरेशन में आती रहेगी। एडेप्टेबिलिटी के लिए जो है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए बेहतर तरीके से फिर अडेप्ट नहीं कर सकते, उसके लिए तो वैरायटी चाहिए ना, है ना। और एपोमिक्सिस से अगर बीज बनते रहे तो फिर वैरायटी तो नहीं आएगी वहां पे। सो इसका मतलब है हमारे प्रश्न का आंसर है डी, जो कि आपने सही कहा था। अनिमेश आपका जवाब गलत हो गया, खुशी तुम्हारा जवाब भी गलत हो गया जी। राइट, लीजी आपका जवाब सही है, मानसा राइट, अंशिका क्लियर है मेरी बात, कार्तिकेय भट्ट, दमयाना सही कहा ना मैंने, वाजिब बात है, समझ आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग शो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी? पॉलीएम्ब्रियोनी समझते हैं, ज्यादा एम्ब्रियो बनना। ओपनशिया, मैंजीफेरा, सेक्सीफ्रागा, बर्जीनिया, इनमें से ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी कौन कौन शो करता है? पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब ज्यादा भ्रूण बनना, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। आम में देखा कभी
मैंगो की एक गुठली में से दो पौधे निकल रहे, हैव यू एवर सीन दैट? सो दो तरह की है जी पॉली एम्ब्रियोनी, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। ट्रू में क्या होता है? एम्ब्रियो आर प्रोड्यूस्ड विद इन द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियोज दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन द एम्ब्रियो सैक, dividing nucellus cells projecting inside the embryo sac. न्यूसेलस के डिप्लॉयड सेल्स अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। फॉल्स में क्या है? फ्यूजन ऑफ टू और मोर न्यूसेलाई, डेवलपमेंट ऑफ टू और मोर एम्ब्रियो सैक्स विद इन द सेम न्यूसेलस। सेम न्यूसेलस में दो एम्ब्रियो सैक जो है या दो से ज्यादा एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाएं तो फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी के उदाहरण है जी आपके सामने ओपंशिया, और ये रहा जी खूबसूरत सा आम मैंजीफेरा, एंड फॉल्स में है जी सेक्सीफ्रागा एंड बर्जीनिया। इज इट क्लियर? सुपर क्लासेस के नाम से भी कायदी है जी। स्नेहा बेटा समझ आया? सब मजा आया? हाँ जी। प्रोकीरिनिका, दुर्गा मधब, दिस इज ब्रतादीप, ब्रतादीप साहू। ब्रतादीप आपका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, मैं देखता रहता हूं आपके मैसेजेस। सो हमारे प्रश्न का उत्तर है जी ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी के लिए ओपंशिया एंड मेंजीफेरा है। सो ये थे हमारे आज के बेहतरीन 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसी तरह से और बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके लिए आता रहूंगा। उसके लिए जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, और बायजूस की वेबसाइट भी एक्सप्लोर कीजिए। हमारा जो बायजूस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है BNAT, राइट, ऑल इंडिया में लाखों बच्चे उसमें अपीयर होते हैं और आपके लिए सुनहरा मौका रहता है बेहतरीन स्कॉलरशिप्स लेने का। टॉप स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप्स देते हैं और उन्हें बेहतरीन मौका मिलता है हमारे बेहतरीन प्रोफेसर से पढ़ने का, राइट जी। याद रखिएगा, जीवन में कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। क्या खोना पड़ेगा? अपनी नींद, अपना चैन, अपना आराम, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तभी हम कुछ हासिल कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है रणधीर जी। अक्षय बेटा, अनुराग यादव, क्लियर कहा ना मैंने, राइट। सो अगले चैप्टर के लिए तैयारी रखिएगा। नेक्स्ट आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा अगले सेशन में। टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम human reproduction, right? So all the best for a very bright and prosperous future. God bless you all. मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं जी आपके लिए। नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे। शब खैर।